ये पंक्ति हरमन हेंस की किताब स्टेफन वुल्फ की है। हरमन हेंस एक जर्मन उपन्यासकार, कहानीकार और कवि थे, जिन्हें साहित्य के लिए 1946 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपनी इस किताब में इंसान के एक ऐसे द्वंद्व की बात की है जो अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है, जो गलत और सही की भी लड़ाई नहीं, बल्कि समाज में फिट होने और फिट ना हो पाने की लड़ाई है। क्योंकि इंसान के तौर पर हमें जीने के लिए एक ग्रुप चाहिए और उसका रिकॉग्निशन, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने अकेलेपन से डरते हैं। चाहे उससे बचने के लिए हमें सही करना हो या गलत, चाहे उसके लिए हमें समाज की सुननी हो या फिर लोगों की माननी हो, हम सब करते हैं और सब कुछ मानते हैं ताकि समाज, भीड़ या फिर लोग हमसे खुश रहें और हमें अपने आप से अलग ना करें। और हमारा यही डर और चाहत हमारे अंदर एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है, जिसमें हम जैसे हैं वैसा रहना नहीं चाहते और जैसा रहना चाहते हैं वैसा हम रह नहीं सकते। ठीक हरमन हेंस की किताब स्टेफन वुल्फ के हीरो हैरी हॉलर की तरह, जो 30 से 35 साल का एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, जिसे बर्जुआ या मध्यम वर्गीय सोच, सब कुछ हासिल करने की आस और उसके लिए हमेशा जीत और मेहनत करते रहना और समाज में रहने के लिए उसकी रूढ़िवादी परंपराओं को मानते मानते एक थकन सी, एक उबन सी होती जा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं न कहीं खुद को समाज में फिट करने के लिए उसे वह सभी चीज़ें करनी पड़ रही है जो वो करना नहीं चाहता या करते करते बोर हो चुका है। और इसी के कारण उसके अंदर एक स्टीफन वुल्फ या लोन वुल्फ भी पनपता है, जो जीवन के हर मज़े लेना चाहता है, समाज के मूल्यों को छोड़कर खुद के मूल्यों पर जीना चाहता है। वह करना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है और अपने आधे भेड़िए और आधे आदमी की इच्छाओं के बीच फंसा हैरी न तो पूरी तरीके से पारंपरिक जीवन को नकार सकता है और न ही उसको अपना सकता है। इसलिए वह अक्सर आत्महत्या करने के बारे में सोचता रहता है। और इसी उधेड़बुन में वह एक रात एक सुनसान रास्ते पर टहल रहा होता है। तब उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है जादुई थिएटर, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। तभी एक आदमी जो मैजिकल थिएटर का एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, उसे एक किताब थमा जाता है जिसका नाम होता है ट्रीटीज ऑन द स्टेफन वुल्फ, मतलब स्टेफन वुल्फ का ग्रंथ। और ताजुब की बात है कि इस किताब में हैरी के स्टेफन वुल्फ के रूप में महसूस करने के तरीके का सटीक वर्णन होता है। यह एक ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो आधा इंसान है और आधा भेड़िया है। और यही सब सोचते हुए हैरी एक बार में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक आकर्षक लड़की से होती है, जिससे बातें करके और उसकी खूबसूरती को देखकर वह कुछ देर के लिए आत्महत्या की सोच से बाहर आता है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल हैरी के बचपन के दोस्त हरमन से मिल रहा होता है। इसलिए हैरी अनुमान लगाता है कि उसका नाम हरमाइनी है। और जब हरमाइनी उस बार से जाने लगती है तो वह हैरी से ये वादा करती है कि वह अगले हफ्ते उससे फिर मिलेगी, जिससे हैरी में फिर से जीने की ख्वाहिश पनपने लगती है। जब दूसरे सप्ताह हरमाइनी फिर से उससे मिलती है तो वो उसे नाचना सिखाती है, प्यार करना सिखाती है। वह उसे अपने दोस्त मारिया और पाब्लो से मिलवाती है, जो कि एक रहस्यमय किरदार और सेक्सोफोनिस्ट है, और तीनों मिलकर खूब मज़े करते हैं, जिसको वह अपने मिडिल क्लास माइंडसेट, सोशल और रिलीजियस बिलीफ के कारण नज़रअंदाज करता आ रहा था। वह शराब पीता है, डांस करता है, प्यार करता है और सेक्स करता है। बदलाव के इस हफ्ते के दौरान हैरी खिलता है और खुश होता है। उसे महसूस होता है कि हरमाइनी उसे जितना समझती है, शायद वह भी अपने आप को उतना नहीं जानता है। लेकिन इसके बावजूद उसका एक हिस्सा उसके बदलाव से नाखुश रहता है। उसका वह हिस्सा शारीरिक सुख से दूर आध्यात्मिकता पर ज़्यादा बल देता है। लेकिन अब हैरी अपने उस हिस्से को नकार रहा होता है। जब एक दिन पाब्लो एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें हैरी खूब नाचता है और पीता है, और नशे की हालत में वो पाब्लो से अपने अंदर चल रहे द्वंद्व के बारे में बताता है। पाब्लो उससे कहता है कि वो उसके मैजिकल थिएटर में आए, जिसका साइन बोर्ड हैरी ने कुछ दिन पहले देखा था, और आगाह भी करता है कि वहाँ उसका द्वंद्व चरम पर होगा। वहाँ वह अपने दिमाग में मौजूद कल्पनाओं को अनुभव करेगा और हो सकता है उसे खुद अपने हाथों से अपनी प्यारी चीज़ का अंत करना पड़े। जब हैरी उस मैजिकल थिएटर में जाता है तो उसे एक गलियारा दिखाई देता है जिसमें एक तरफ शीशा लगा होता है और दूसरी तरफ दरवाजे बने होते हैं।
जब वो शीशे की तरफ देखता है तो वो खुद ही पर हंस रहा होता है, और जब दरवाज़ों को खोलता है तो उसके अतीत के पन्ने खुलने लगते हैं। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि यह क्या हो रहा है। और जब वो उस गलियारे का आखिरी दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने पाब्लो और हरमायनी नेकेड होते हैं। अचानक उसके हाथों में एक चाकू आता है और वो हरमायनी को मार देता है। पाब्लो ये देखता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है, और फिर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार मोजार्ट का वेश बदल कर वापस आता है और हैरी को डांटता है। तब हैरी को एहसास होता है कि हरमायनी को चाकू मारना उसके अंदर का डर, अकेलापन और उसकी खुद की आत्मघाती इच्छाओं का प्रतिबिंब था। मोजार्ट हैरी को समझाता है कि वह डर और कुछ नहीं, उसके अकेले पड़ जाने का डर है। उसका एक पार्ट जो मनुष्य है, जो लोगों के साथ रहने के लिए समाज और लोगों की बातों को मानता है, वह किसी को ना नहीं कहता, वो सभी को खुश करना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे यह सब करते हुए वो बोर होने लगता है, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान रहने लगता है। तब उसके अंदर का भेड़िया धीरे धीरे बाहर आने लगता है, जो उसकी घिसी पिटी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना चाहता है और अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और वो सभी चीज़ें करना चाहता है जो वो आज तक नहीं कर पाया। लेकिन चकाचौंध की वह दुनिया जिसमें सामाजिक वैल्यू की कोई मान्यता नहीं है, जहाँ इंसान की महत्वाकांक्षाएं इंसानियत का शिकार करती हैं, जो उसको एक ऐसे दौड़ का हिस्सा बनाती है जिसमें इंसान बेतहाशा दौड़ता है, अपनी बनाई कल्पनाओं में खुश रहता है और उसको ना पूरा कर पाने की कुंठा में जी रहा होता है। बात यह नहीं है कि समाज की रूढ़ियों और धार्मिक प्रोपेगेंडा और हर किसी को खुश रखना सही है, और बात यह भी नहीं है कि दुनिया की चकाचौंध में हम अच्छे और बुरे का अंतर ही भूल जाएं, अपनी बेसिक वैल्यूज़ और धार्मिकता को छोड़ दें, क्योंकि धर्म आपको इंसान बनाती है, वैल्यूज़ आपको जीवित रखती है और आपकी ख्वाहिशात आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए आपको अपनी मनुष्यता और पशुयता के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा, ताकि आप इस जटिल जीवन को जी सकें। और फिर मोजार्ट ये कहता है, इस बार तो तुम असफल रहे, लेकिन वह इस गहरे विश्वास के साथ इस थिएटर को छोड़ रहा है कि एक दिन वह सब कुछ ठीक कर लेगा। मोजार्ट मिथ हरमायनी को उठाता है, जो उसके उठाते ही शतरंज के मोहरे में बदल जाती है, और उसे अपनी जेब में रख लेता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।